वो लेके आती है घर के अंदर और किंजल बोल रही होती है राखी को, मॉम मॉम मुझे आपसे बदतमीजी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सो प्लीज़ मुझे बदतमीजी करने पे मजबूर मत कीजिए। राखी बोलती है रिलैक्स बेटा, एक वॉशिंग मशीन के लिए इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किंजल बोलती है मॉम आपसे वॉशिंग मशीन लाने के लिए कहा था किसने? तभी बा खड़ी होकर पूछती है कि तुझे पता कैसे चला कि हमारे घर की वॉशिंग मशीन बिगड़ गई है? बा बोलती है किंजल तूने कहा? तो फिर किंजल बोलती है कि नहीं बा मैंने कुछ नहीं बताया। अनुपमा को बोलती है किंजल मम्मी प्लीज़ ट्रस्ट मी। अनुपमा बोलती है मुझे पता है मेरी बहू घर की बात घर में ही रखना चाहती है। बा बोलती है तो इसकी मॉम को सपने में भगवान ने कहा जा नागिन जाके घर में वॉशिंग मशीन भिजवा दे। राखी बोलती है बा आप कितनी छोटी सी बात का कितना बड़ा इशू बना रही हैं। एक्चुअली जिस बात का आपको इशू बनाना चाहिए वहाँ तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। मेरी समधी जी की गर्लफ्रेंड जब घर में आती है तब आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन घर में वॉशिंग मशीन का आना आपको बुरा लग रहा है। राखी बोलती है अजीब फैमिली है, यहाँ दाग वेलकम है लेकिन दाग हटाने वाली नहीं। पर तो सोचता है एग्जैक्टली गिफ्ट को अप्रिशिएट करना तो मेरी फैमिली को आता ही नहीं। तभी अनुपमा बोलती है राखी बहन बेटी के ससुराल में आई है, शांति से बैठिए चाय पीजिए, बेटी का हालचाल पूछिए, बस तोहफा देने की जिद मत कीजिए। अभी तक वो लड़के बाहर ही खड़े हैं, उनसे कहिए ना कि वो वॉशिंग मशीन वापस लेके चले जाएं। राखी बोलती है कम ऑन मिसेस शाह रख लीजिए ना, बेटी के ससुराल में लाया हुआ गिफ्ट क्या अच्छा लग लेके वापस ले जाना अच्छा लगता है क्या? अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा। आई नो आप लोग के अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, लेकिन मैं कौन सा अभी पैसे मांग रही हूँ, जब आएंगे तब दे देना। और अगर फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो आप अपने हैसियत के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांध लीजिए। आई मीन 1 रुपया हर रोज़। राखी बोलती है कि अरे 1 रुपया हर रोज़ अगर देते हैं तो 70,000 दिनों में आपकी EMI कंप्लीट हो जाएगी। बा बोलती है हाय हाय 70,000। बा बोलती है कि ये मशीन खुद ही जाके डोरी पे कपड़े से भी सुखा देती है क्या 70,000 की है तो? राखी बोलती है अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है वाह, उनके पास आप जैसे इनोवेटिव लोग नहीं है ना इसलिए। राखी बोलती है हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आप लोग इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिएगा। 1 रुपये वाला जोक पसंद नहीं आया तो फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट बांध लेते हैं। मंथली EMI तो आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। आई मीन एक छोटी सी टीचर जॉब से आप EMI भरेंगी या फिर घर का खर्चा चलाएंगी? अनुपमा की तरफ देख के बोलती है राखी। तभी वनराज की आवाज़ आती है। वनराज बोलता है मिसेस दवे आप हमारी समधन है, इसलिए मैं तब से चुप था। अब मैं अपनी वाइफ की इंसल्ट 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, और मेरी वाइफ क्या अफोर्ड कर सकती है और क्या नहीं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस वॉशिंग मशीन की, तो ऐसी वॉशिंग मशीन मैं अपनी वाइफ के लिए चुटकी बजा के दिखाता और बोलता है कि ऐसे ले सकता हूँ। राखी क्लैपिंग करने लगती है और बोलती है माय वाइफ वाओ। तभी आवाज़ लगाती है तोसु बेटा जाओ जाकर मिठाई लेके आओ, तुम्हारे पापा की याददाश्त वापस आ गई है, इन्हें याद आ गया है कि तुम्हारी मॉम इनकी वाइफ है। राखी बोलती है जस्ट किडिंग एक्चुअली आई एम सो हैप्पी, मन कर रहा है कि दोनों की भलाइयाँ ले लूँ। आप रावण राज से फिर से वनराज बन गए, हाउ स्वीट। अनुराज की जोड़ी को नज़र ना लगे। राखी बोलती है अरे आप लोग को तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मेरी वजह से देखो कैसे ये एक पल में एक तरफ हो गए। इनफैक्ट ऐसे मोमेंट को तो कैप्चर करना चाहिए, सेल्फी लेते हैं। तभी सेल्फी लेने लगती है राखी और किंजल चिल्लाती है मॉम जैसे स्टॉप इट। वनराज बोलता है कि अब कहने का क्या फ़ायदा, ये सब अपनी मॉम को हमारी घर की बातें बताने से पहले सोचना चाहिए था। तुम पूरा दिन घर में मम्मी मम्मी करती रहती हो और कब से तुम्हारी मॉम खड़े होके तुम्हारी मम्मी का इंसल्ट कर रही है और तुम चुपचाप खड़ी हो। अनुपमा बोलती है आप किंजल से ऐसे बात मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। वनराज बोलता है अगर किंजल की गलती नहीं है तो फिर किसने बताया मिसेस दवे को वॉशिंग मशीन के बारे में? अनुपमा बोलती है किंजल ऐसा नहीं करेगी, वो सवेरे हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे तभी इनका फ़ोन आ गया था, हो सकता है तब सुन लिया हो। राखी बोलती है राइट तब मैंने सुन लिया था। बा बोलती है अच्छा तो सुन के तुम ऐसे मशीन उठा के चली आई? तो राखी बोलती है कि हाँ सरप्राइज़ देना चाहती थी। वनराज बोलता है सरप्राइज़ देना चाहती हैं आप, हमें सिर्फ नीचा दिखाना चाहती हैं और तमाशा करना चाहते हैं यहाँ पे। राखी बोलती है तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं मिस्टर शाह। और राखी किंजल का सजेशन लेती है कि तुम ही बताओ बेटा, अगर मुझे पता चले कि मेरी बेटी के ससुराल में वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो अगर तुम माँ होती तो तुम क्या करती, वहाँ पे लेके नहीं आती? अपनी मम्मी को अपने हाथों से कपड़े धोते हुए देखती तुम? ये औरत काम करेगी, डांस सिखाएगी या फिर सबके कपड़े धोएगी? राखी बोलती है मैं तो कह रही हूँ ना बेटा कि मुझे बाद में पैसे दे देना, फिर क्यों सब इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? राखी बोलती है आई नो किंजल मिसेस शाह तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं कहेंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम उन्हें हाथ से कपड़े धोते हुए देखोगी तो तुम्हें बुरा लगेगा और तुम उन्हें हेल्प करने की कोशिश करोगी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी कपड़े धोए, इसलिए मैं मशीन लेकर आई। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ तो मिसेस शाह के बारे में सोचती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? सब यही समझते हैं कि मैं बुरी हूँ और शायद मैं बुरी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। किंजल बोलती है आई थिंक आप सही कह रही हैं मॉम,
इनके इंटेंशंस गलत नहीं है मम्मी, अनुपमा की तरफ देख के बोलती है किंजल। वनराज बोलता है मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार लड़की हो, अच्छे बुरे सही गलत की तुम्हें अच्छी पहचान है, बट आई वॉज रॉन्ग। इतनी आसानी से तुम अपनी मॉम की बातों में आ गई, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी मॉम कैसे तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। किंजल बोलती है मम्मी उस दिन आप ही ने कहा था ना कि बात वहीं पे ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मेरी स्टुपिडिटी की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि सबका मूड ख़राब हो गया। आज भी वही हो रहा है, बात इतनी बढ़ी नहीं है जितनी बन रही है। आई नो मेरी मॉम वो सब बोल देती है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वो सब कर देती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा गलत ही करेंगी। बा बोलती है कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन कभी तुम्हारी मॉम नहीं। अनुपमा बोलती है किंजल बेटा तो बिल्कुल ठीक कर रही है, इस बात पे झगड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि परिवार में किसी भी बात पे झगड़े नहीं होने चाहिए। राखी बहन आपने मेरे और किंजल के बारे में बहुत इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और साथ में सॉरी भी क्योंकि हम ये वॉशिंग मशीन नहीं ले सकते। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मशीन हो या ना हो किंजल को कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, और अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे समधन की तरह मांगूंगी नहीं, एक बहन की तरह हक से ले लूँगी। अभी हमें इस वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लीज़ अपने तोहफे को वापस ले जाइए। राखी बोलती है फ़ाइन देन फ़ाइन। किंजल सोचती है राखी के जाने के बाद कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मॉम ने कुछ अच्छा किया था, फर्स्ट टाइम मेरे अलावा किसी ने मेरी मम्मी के बारे में सोचा था। और फिर राखी बाहर निकल के बोलती है कि लिसन भैया आप ये मशीन आप लोग ले जाइए या फिर कहीं जाकर फेंक दीजिए, आई डोंट केयर। और तभी जब वो मशीन लेके जाते हैं तो सामने एक काव्या खड़ी होती है, वो काव्या अपने घर के डोर पे है। राखी देखती है ये सब और फिर सोचती है काव्या ये यहाँ पे क्या कर रही है, दरवाजे को ताला लगा रही है, इसका मतलब ये यहीं यहाँ शिफ्ट हो गई है। ओ माय गॉड, ये जहाँ पिया वहाँ मैं वाला एपिसोड मैंने कैसे मिस कर दिया। और राखी हाय बोलती है काव्या को इशारे में। राखी तभी जाने लगती है वहाँ, काव्या तभी वहाँ से जाने लगती है तो राखी आवाज़ लगाती है कि मिस्टर शाह आपको पक्का मिस्टर शाह आपको पक्का अपनी वाइफ के लिए वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। काव्या रुक जाती है सुनने के लिए। बा बोलती है देखा अब वो नागिन बाहर जाके पुकारने लगी। वनराज बोलता है 1 मिनट बा मैं देखता हूँ। वनराज बाहर आता है राखी के पास और बोलता है जब आपको सब क्लियर कर दिया तो आप यहाँ पे तमाशा क्यों कर रही हैं। राखी बोलती है अरे मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, एक्चुअली मुझे मिसेस शाह की चिंता है ना। तो वनराज बोलता है अनुपमा की चिंता करने के लिए उसका पति अभी जिंदा है, अगर मेरी वाइफ को कोई भी ज़रूरत होगी तो उसकी ज़रूरत ही पूरी करने के लिए मैं हूँ। राखी बोलती है ओ रियली, और काव्या ये सब सुन रही होती है बगल में खड़ी होकर। वनराज की नज़र भी काव्या पर पड़ती है और वनराज थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर वापस मुड़ता है और घर के अंदर चला जाता है। राखी सोचती है चलो भाई काम हो गया। राखी आती है काव्या के पास और बोलती है कि सोचा था आग लगाऊंगी लेकिन तुम तो ऑलरेडी राख हो चुकी हो काव्या। आई डिज़र्व दिस लुक, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ना, और सच बोलने वालों को जालिम दुनिया ऐसे ही लुक्स देते हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ही सामने अनुपमा का पॉजेसिव हस्बैंड बन के बात करता रहा, तुमने देखा तो सॉरी बेबी भी नहीं बोला, माफ़ी भी नहीं मांगी और चुपचाप पलट कर अपनी वाइफ अनुपमा के पास चला गया। जब तुम उसे कुछ नहीं कह पाई तो मुझे ये डर्टी लुक्स क्यों दे रही हो। हाँ तभी काव्या की क्या बात है और काव्या उसमें बैठने लगती है, लेकिन राखी डोर पकड़ लेती है कैब का और फिर बोलती है कि वनराज इज सो लकी। बीवी भी चुपचाप सब कुछ सहती थी और अब गर्लफ्रेंड भी है, ऐसी औरतों को क्या कहते हैं। हाँ हाय बेचारा। काव्या मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हाय बेचारी निकलोगी। आई गेस इस कंट्री में औरत कैसे कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलता, मन में वही पुराना गाना चलता रहता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड मेरा देवता है। अब जाते जाते बाय बेचारी कहूँ या फिर हाय बेचारी। और फिर काव्या बैठ जाती है कैब में और फिर राखी वहाँ से निकल जाती है और सोचती है कि शाबाश राखी दवे बिना वॉशिंग मशीन के ही धो डाला। इधर काव्या वो कैब में बैठ के किसी को फ़ोन लगाती है और वरनाज अपना फ़ोन पकड़ के सोचता है कि काव्या ने सारी बातें तो सुनी थी फिर भी उसने अभी तक फ़ोन क्यों नहीं लगाया, शायद वो सब कुछ अब एक्सेप्ट कर रही है, एटलीस्ट अब कोई नया तमाशा तो नहीं करेगी। इधर काव्या किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और अनुपमा किचन से देख रही होती है काव्या को। इधर किंजल अपने रूम में बैठी होती है, पारितोष भी बैठा होता है और फिर किंजल कुछ सोच रही होती है। पारितोष पूछता है किंजल कुछ सोच रही हो, तो पारितोष पूछता है अपनी मॉम के बारे में सोच रही हो, तो किंजल बोलती है कि नहीं अपनी मम्मी के बारे में। तुम्हें नहीं लगता कि मम्मी पापा को लेके थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। पारितोष बोलता है मम्मी सॉफ्ट हो गई है तो अच्छा है ना, पापा ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन डोंट यू थिंक कि पापा को उनकी गलतियों की सज़ा ऑलरेडी बहुत मिल चुकी है, पर अगर मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक होता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है। किंजल बोलती है तो उससे मुझे नहीं पता, पर मम्मी को पापा की साइड नहीं लेनी चाहिए थी। पारितोष बोलता है कि किंजल मम्मी पापा की साइड नहीं ले रही हैं, उन्हें सिर्फ राखी मॉम का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मम्मी किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती, वो ऐसी ही हैं। किंजल बोलती है तोसू लेकिन मॉम ने मेरी मम्मी के बारे में जेन्युइनली सोचा था, एटलीस्ट उनका मन रखने के लिए ही तो गिफ्ट रख लेती।
भले ही बाद में दे देती, इतना बड़ा तमाशा तो नहीं होता। मॉम ऐसे अपसेट होके तो नहीं जाती। और जब पापा ने मम्मी को वाइफ करके बुलाया तो मम्मी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। पार्थोस बोलता है किंजल क्या रिएक्ट करती, तुम्हारे मॉम के सामने इस चीज़ का फिर से इशू क्रिएट करती। पार्थोस बोलता है कि ये सब इतने अचानक हुआ कि हम लोगों में से किसी को समझ में नहीं आएगा कैसे रिएक्ट करें। पार्थोस बोलता है आई एम श्योर कि मम्मी को भी समझ में नहीं आया होगा। किंजल बोलती है कि पता नहीं तोसु जो भी है, लेकिन जब भी मैं मम्मी के लिए पापा के अगेंस्ट स्टैंड लेती हूँ तो वो मुझे ही चुप करा देती हैं। शायद उनका मन बदल रहा है। पार्थोस बोलता है किंजल अगर वो बदल भी रही हैं तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। इधर अनुपमा आती है वरनाज के रूम में और बोलते हुए आती है कि जब हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो आपने मुझे पत्नी क्यों। जैसे ही ये बात बोलती है कि देखती है वरनाज सोया हुआ है नींद से, और फिर रुकती है और सोचती है कि शायद राखी बहन को चुप कराने के लिए कहा होगा, पर बाहर काव्या के सामने क्यों। अनुपमा सोचती है सुबह इनसे बात करनी पड़ेगी मुझे। और इधर देखें कि अनुपमा आती है मंदिर से और बोलती है बा को, अपने घर के दरवाजे पे ही बा खड़ी होती है और बाबूजी भी कि बा जैसा आपने बोला था कि मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दो, मैंने चढ़ा दिया। तभी बा इशारा करती है आंखों से और किसी चीज़ की तरफ और बोलती है कि सरप्राइज़, इसलिए तुम्हें मंदिर भेजा था मैंने। अनुपमा आती है मशीन के पास और बोलती है नई मशीन, आपने और बाबूजी ने मेरे लिए नई मशीन मंगवाई, थैंक यू। तभी बा बोलते हैं कि हमने नहीं, मरनाज ने मंगाई है तेरे लिए। बा बोलती है एकदम सुंदर है ना, जैसे मंदिर नहीं जैसे आशा पारेख हो। इधर बात तारीफ कर रही होती है, इधर वनराज को के बारे में सोच रही होती है अनुपमा, जो भी बदलाव आया वनराज के अंदर इन दिनों। अनुपमा गुस्से में वो पूजा की थाल रखती है वॉशिंग मशीन पे और गुस्से में चली जाती है अंदर। बात सोचती है कि इसे क्या हो गया, ज़रूर वनराज को थैंक यू करने के लिए गई होगी। बाबूजी बोलते हैं कि तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है लीला। एक मशीन लाने से न तो तेरा बेटा सुधर सकता है, न तो मेरी बेटी बिगड़ सकती है। अनुपमा वनराज के रूम में आती है और बोलती है क्यों पति बनने की कोशिश कर रहे राखी बहन ने, जो किया वो समझ में आता है, पर आप इतनी महंगी मशीन मेरे लिए क्यों लाएं, किस हक से, किस रिश्ते से। वनराज बोलता है तुम्हें रोज़ इधर से उधर भागते हुए देख रहा था, ऊपर से मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत सारा काम आ गया है। मैं नहीं चाहता था कि इन सब वजह से तुम्हारे जॉब पे असर पड़े, इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी। अनुपमा बोलती है मेरी चिंता हो रही थी आपको। वनराज बोलता है नहीं हो सकती चिंता। तो अनुपमा बोलती है क्यों, अचानक से मेरी चिंता क्यों। घर का काम तो मैं हमेशा से करते आई हूँ, जब बच्चे छोटे थे मशीन नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, झिलमिल नहीं थी, सब काम हाथ से ही करते थे, तब तो आपको मेरी चिंता नहीं हुई। पर अब क्यों। वनराज बोलता है क्योंकि अब दिख रहा है। पहले मैं सुबह घर से निकलता था ऑफिस के लिए, रात में लौटता था, कभी कुछ दिखा नहीं, कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब मैं सारा दिन घर पे रहता हूँ। मुझे तुम्हारी मेहनत दिखी, तुम्हारी तकलीफ़ दिखी, तुम दिखी, दिखा कि कैसे तुम सारा दिन बिना थके बिना रुके काम करती हो, मेहनत करती हो, मेरी माँ बाप की सेवा करती हो, मेरे बच्चों का ध्यान रखती हो। अनुपमा तुम बहुत अच्छी हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने मेरा ध्यान रखा। मैंने नहीं पूछा कि तुम क्यों रख रही हो, क्योंकि इस क्यों का जवाब है मेरे पास। अनुपमा बोलती कैसा जवाब। वरनाज बोलता है यही कि पति पत्नी के बीच में कितनी भी दूरियां पड़ जाए लेकिन फासले कभी नहीं बढ़ते हैं। मुझे चोट लगी तो तुमने तुरंत वो फासला तय कर लिया। जब तुम्हें मेरी फिक्र हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं। एक पति अपनी पत्नी के लिए अगर परेशान नहीं होगा तो फिर कौन होगा। अनुपमा चाहे जो भी हो जाए, अनुपमा तभी इशारा करती है और चिल्लाती है बस कीजिए। मैंने आपसे इसी कमरे में इसी जगह पे खड़े होकर कहा था, आज फिर कह रही हूँ, मैं अनुपमा वनराज सा नहीं हूँ। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अनुपमा हूँ। एक औरत, एक बेटी, एक बहू और एक माँ, एक सास, एक बहन, एक सहेली, एक भाभी, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कल के एपिसोड में देखेंगे कि अनुपमा बोल रही होती है वनराज को कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी औरत से प्यार करने का फ़ैसला आपका था और आपको अपनी ज़िंदगी में ना लेने का फ़ैसला मेरा है। इधर वनराज सोच रहा होता है अनु, मैं जानता हूँ कि एक छत के नीचे रह के भी हमारे बीच बहुत लंबे फासले हैं, पर मैं ये फ़ासले तय करके रहूँगा। इधर काव्या अनिरुद्ध के साथ खड़ी होती है और सोच रही होती है कि तुम जो कर रहे हो उसने मुझे भी एक डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया है, और काव्या सोच रही होती है कि शायद हम दोनों के लिए यही फ़ैसला सही है। सेकेंड व्यूअर सोनल प्रजापति, अल्पा सा। फ्रेंड्स आज का एपिसोड